हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ आसन दास। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री के से रिलेटेड कुछ की टर्म्स पे। ये जो की टर्म्स हैं ये आगे थ्योरम्स को प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस की टर्म्स। फर्स्ट टर्म है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? अगर दो एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स हो या कॉमन एंड पॉइंट हो और कॉमन आर्म हो तो उन एंगल्स को जो है हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे। जैसे कि ये जो दो एंगल्स हैं ये आपस में एंगल 1 और एंगल 2, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कॉमन वर्टेक्स ओ, ओरिजिन। सो जैसे कि ये फिगर में ओ बी जो आर्म है ये कॉमन आर्म है। किसकी कॉमन आर्म है? एंगल ए की और एंगल 2 की, एंगल 1 की और एंगल 2 की। और ओ जो पॉइंट है यह कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट है। सो सच एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इन एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होता है। उसके आगे है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। आप इन दो एडजेसेंट एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। क्यों कम्प्लीमेंट्री कहते हैं? क्योंकि द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कहलाएगी एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहलाती है। और नॉन एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होती है। जैसे कि ये दो एंगल्स, इन दो एंगल का सम जो है वो सम किसके इक्वल होगा? अगर 90 के इक्वल होगा, इसका इसका मेजरमेंट 40 डिग्री है और इसका मेजरमेंट 50 डिग्री है। ये एंगल जो है ए बी सी और ये डी सी ई। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? मेजरमेंट ऑफ, यूँ कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी, इसका सम 50 डिग्री है, इसका सम 40 डिग्री है, ये इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और इन एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। लेकिन ये जो एंगल्स हैं ये नॉन एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है। नॉन एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि इनमें आर्म्स जो हैं वो डिफरेंट आर्म है और इनके जो वर्टेक्स है वो भी डिफरेंट है। दैट्स वाई वी कॉल दीज एंगल्स एज नॉन एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, वाइल द अबव मेंशन्ड एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल, ये एक हम लाइन लेते हैं, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक लाइन है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी इस एंगल का मेजरमेंट 130 डिग्री होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा? 50 डिग्री होगा। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी अप टू पॉइंट डी। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी, ए सी बी का सम जो है 50 डिग्री है और बी सी डी का सम जो है 130 डिग्री है। देन दीज एंगल्स, दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो इन एंगल्स को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में ये जो आर्म है कॉमन आर्म है, ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट है। तो इन एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का कॉमन आर्म नहीं हो और उसका कॉमन वर्टेक्स भी नहीं हो तो उन एंगल को हम क्या कहेंगे? उन एंगल को नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ए बी सी डी सी ई, अगर इसका सम 120 डिग्री है और इसका सम 60 डिग्री है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो दीज आर नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, या आप यूँ कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी ई, इसका समझो, इसका मेजरमेंट 60 डिग्री है, इसका मेजरमेंट 120 डिग्री है, दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा।
तो इन एंगल्स को हम कहेंगे नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। नॉन एडजेसेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉमन आर्म नहीं है और कॉमन वर्टेक्स नहीं है या कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, दैट्स वाई वी कॉल दिस एंगल्स एज नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगेन टर्म है कन्ग्रुएंट एंगल। कन्ग्रुएंट एंगल किसको कहते हैं? अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल हो तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कन्ग्रुएंट एंगल। टू एंगल्स हैव सेम और इक्वल मेजर देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट एंगल। जैसे ये जो है दो राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल डी सी ई, तो इसका सम 90 डिग्री, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा एंगल बी का, और एंगल सी का मेजरमेंट भी 90 डिग्री होगा। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट एंगल। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन जो एंगल्स होगी वो 180 डिग्री होगी। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो अलॉन्ग दी एंगल्स लाई करती है वो भी आपस में क्या होगी? यह कन्ग्रुएंट एंगल होगी। दोनों एंगल्स अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट एंगल। क्यों? इस यह भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, यह भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इक्वल इन मेजरमेंट हो एंगल्स, उनको हम कहेंगे कन्ग्रुएंट एंगल। कन्ग्रुएंट के आगे है वर्टिकल अपोजिट एंगल। टू लाइंस है, टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, पॉइंट इसको नाम देते हैं ओ। फिर क्या होगा? फोर एंगल्स फॉर्म होगी, 1 2 3 4। तो एंगल्स वो चला है अपोजिट टू वर्टेक्स। अपोजिट टू वर्टेक्स कौन सा एंगल लाया करते हैं? एंगल 1 और एंगल 3। ये आपस में क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो when two lines intersect each other then four angles are formed. Among these four angles, the angles which lie on the opposite of vertex, these angles are called vertical opposite angles. So आज हमने क्लियर किया कि एडजेसेंट एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कन्ग्रुएंट एंगल किसको कहते हैं, और लास्ट में वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको कहते हैं। होपफुली यू गॉट द आइडिया।